जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप मन के ग्रैंड न्यूज में और मैं हूं आप मन सन अर्चना और आप मन देखा हो अपन राजभाखा में न्यूज बुलेटिन में बढ़े पहली एक नजर सुर्खी मन में। अमरजीत भगत के खिलाफ सेना के जवान लड़ी चुनाव, राम कुमार हन नौकरी ले इस्तीफा दे के करी चुनावी संखनाद। इलाज के दौरान कैदी की मौत, जेल कर्मचारी मन पर लगई मारपीट के आरोप, परिजन मन चक्का जाम कर 1 करोड़ की मांगी मुआवजा। अधिकारी और ठेकेदार की प्रताड़ना ले तंग आके ठेका कर्मी ने करी आत्महत्या, दोषी ऊपर कार्यवाही के करिश्मा। भिलाई के टाउनशिप में बड़ा हादसा टली, सालों पुराना जर्जर पानी टंकी भरभरा के गिरी, बीएसपी की मेंटेनेंस ऑफिस चपेट में। आओ देखथन खबर मला विस्तार ले। सरगुजा जिला की सीतापुर विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार है जब क्षेत्र के युवा मन हजारों के पोस्ट कार्ड भेज के बॉर्डर में रक्षा करे वाला राम कुमार ले विधानसभा चुनाव लड़े की अपील करे है। राम कुमार घलोक नौकरी ले इस्तीफा दे के चुनावी संखनाद कर दी से। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में अब सेन लगाए बर देश की रक्षा करत रहे राम कुमार ला नौकरी ले इस्तीफा दे के क्षेत्र के युवा मन बर पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में बतौली ले सीतापुर तक तिरंगा यात्रा निकाल के ओमन विधानसभा चुनाव लड़े बर संखनाद कर दे हैं। ये मौका में वह कहिस की जे तरह ले क्षेत्र के युवा मन द्वारा अधिक ले अधिक पोस्ट कार्ड भेज के ओमन जनता की सेवा करे बर बुलाए गए हैं। ता अब क्षेत्र के युवा और जनता मन ऊपर छोड़थो की ओमन का करना चाहते। ये रहा क्षेत्र के युवा और जनता मन कहिन की तिरंगा यात्रा के माध्यम ले ए विधानसभा क्षेत्र में राम कुमार ला जीते बर हमन पूरा जोर मेहनत करत हवन और ए क्षेत्र की समस्या ला दूर करे बर हमन सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहतन, जेकर से हमारे क्षेत्र के विकास हो सके। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हजारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फैसला करूँ। क्या लगता है युवाओं की एक प्रकार से मांग है कि आप इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक प्रकार से विधानसभा चुनाव में विधायक के लिए खड़े हो, क्या है निर्णय, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं निर्णय नहीं लिया तो सीतापुर का युवा जो आज एक नई उड़ान की ओर है उनका उड़ान दब जाएगा। इसलिए मैं अपनी जॉब का रिजाइन करके आया हूं, लेकिन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये बात अभी युवा डिसाइड करेंगे। अब रैली में राम कुमार का रैली में आए हैं। क्या रैली है ये विधायक की रैली, विधायक बनाए बर नया विधायक चुना था। आपकी बार यही बनाना है? अब की बार यही बनाना है। अमरजीत भगत हमारे ग्राम पंचायत जजगा में 2-3 सरपंच आदमी पूरा पट्टा ऐसे पट्टा बनवा ले, तो कोई पब्लिक के पूछारे नहीं है। सारा कई दिन दौड़ा था, पब्लिक ने नहीं पूछा थे और 2-3 सरपंच पंच मतलब पूछा थे, कुछ काम नहीं करा थे। राम कुमार बनी तो तुम्हारा काम लगा, राम कुमार बनी तो हमारे काम ला बनी, नया विधायक बना था, चुना था। कैसे में लगा था कि तुम्हारा काम कर रही है? ये तो भाई देश का सेवा करते तो कर ही काम। हम यही सीतापुर में आए हैं। सीतापुर में कैसे आया है? का काम वो अब यही तो राम कुमार कर मने प्रचार करे बर एकरे बर आए हैं। का प्रचार करे? का प्रचार तो अब यही तो रैली आज घूमी तो राम कुमार ले बार विधायक बनाना है। राम कुमार ला विधायक बनाना है और सीतापुर में राम कुमार ला विधायक बना और जिसकस के वहाँ चिरंगा मांझा में वहाँ फैक्ट्री खोले वाला है तो कर मने होना नहीं चाहिए। हाँ, तो यही कर सकते थे। यही कर सके। तो बात अमरजीत भगत ला नहीं रखे रहेगा? ने जी, अमरजीत भगत तो साला मैनपाट भी बेच दिया। सीतापुर भी घर बना ली, रायपुर में घर बना ली है, वो बस बनाते रही दिन तो आए हो जाए कि नहीं हो। आज यहाँ तिरंगा यात्रा करके हम राम कुमार टोपो भैया को लाए हैं, जिसको कि हम चाहते हैं हमारे तरफ से वो मतलब कि हम युवाओं की तरफ से वो विधायक के लिए खड़े हों और हमारे लिए लड़े। क्या लगता है कि आप लोगों के द्वारा बताए गए मामले से विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं? जी सर, हम लोग के बताए मामले से हम लोग जो प्रस्ताव दिए थे उसको स्वीकार करके वो यहाँ पर आए हैं अपना नौकरी छोड़ के। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना टाइम निकाल के यहाँ उनको समय देने आए।
क्या लगता है अमरजीत भगत के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया आप लोगों को? 20 साल हो गया सर, आज तक हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया है। क्या लगता है राम कुमार विधायक बनने के बाद आप लोगों के लिए काम करेंगे? जी सर, जो देश के लिए कर सकता है वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर सकता क्या? इसीलिए हम लोग उन्हीं को चुन। गरियाबंद जेल में बंद कैदी के तबियत खराब होए में ओला रायपुर में इलाज बर भर्ती कराई गई। इस दौरान ओकर मौत होगी। मृतक के परिजन मन जेल कर्मचारी मन पर मारपीट के आरोप लगाते हुए तिरंगा चौक में चक्का जाम कर दी। समाज के लोगन मन मृतक के परिजन मन ला 1 करोड़ मुआवजा और एक व्यक्ति ला नौकरी देके मांग करे है। गरियाबंद के जितरी डूमर के भोजराम ध्रुव वन क्षेत्र में अतिक्रमण करे रही से वन विभाग के कार्यवाही कर भोजराम ला जेल दाखिल करेगी। 2 दिन बाद ओकर तबियत खराब होए के वजह ले ओला इलाज बर रायपुर लाएगी। इलाज के दौरान ओकर मौत हो गई। एक घटना ला लेके मृतक के परिजन मन जेल कर्मचारी ऊपर भोजराम के साथ में मारपीट करे के आरोप लगाए है। एक घटना ला लेके समाज के लोगन मन तिरंगा चौक में चक्का जाम करत हुए मृतक के परिजन मन ला 1 करोड़ और एक व्यक्ति ला नौकरी देके मांग करे है। भोजराम ध्रुव के हत्या हो गई है। वन विभाग उठा कर लाई, पुलिस प्रशासन सुपुर्द कर दी। अभी वो रायपुर में मेकाहारा हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। आज सुबह 9 बजे के घटना है। उसके न्याय के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। उनका न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले, ग्राम जितरी डूमर वाले, यहाँ आदिवासी परिषद के सहयोग से हम लोग सब हड़ताल में भिड़े उसका अधिकार का मांग कर रहे हैं। ग्राम झित्री डूमर के व्यक्ति है एक भोजराम ध्रुव गौड़ जनजाति के। वो व्यक्ति खेती पकड़े रही, वन विभाग के द्वारा ओला पकड़ के ले गए जेल में ओला भर दे रही से ओकर साथ टॉर्चर हो है। ओकर बाद आज पता चलते कि भोजराम ध्रुव खत्म हो गए। ओला लेके आज पूरा समुदाय आज सड़क में बैठे। आज पहली घटना नहीं है, पिछले वर्ष भी भोजराम ध्रुव के जो खेती में एमन सर्वनाश में डाल के खत्म कर दी। लगातार आदिवासी व्यक्ति के साथ वन विभाग के द्वारा लगातार अन्याय, अत्याचार और शोषण करे जाते। राजधानी के सरस्वती नगर थाना में हेड कांस्टेबल के पद में कुलभूषण सिंह की तैनाती है। बीते रात 1:30 बजे उस शराब की नशा में पूरा तरह धुतरी ए बीच ओ आमापारा के शीतला मंदिर के पास पहुंची सौ मंदिर के सीढ़ी में ओह पेशाब कर दी। घटना के वीडियो वायरल होए में ओकर ऊपर तुरंत कार्रवाई करत हुए एसएसपी हा ओला सस्पेंड कर दी से। राजधानी में एक पुलिस वाला की शर्मनाक हरकत के वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो में नशा की धुत में हेड कांस्टेबल मंदिर के बाहर में सार्वजनिक स्थल में पेशाब करत हुए दिखाई देवा थे। पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम कुलभूषण सिंह हरे। वीडियो सामने आए के बाद हेड कांस्टेबल ऊपर एफआईआर दर्ज करेगे ही। इतना ही नहीं, एक से पहली घलो एसएसपी हेड कांस्टेबल ला सस्पेंड घलो कर दे है। मंदिर समिति की ओर ले आजाद चौक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए गए है। एक जवान का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शोभनी प्रीति एक मंदिर के बाहर करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो बिल्कुल ये पुलिस की इमेज के लिए, डिसिप्लिन के लिए बेहद ही खराब है। उसको देखते हुए जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती थी ताकि बाकी जवानों को भी संदेश रहे कि पुलिस का काम समाज में अनुशासन बनाना है और खुद यदि कोई पुलिस वाला अनुशासन तोड़ता है तो उसका बड़ा गलत मैसेज जाता है। तो इसीलिए एग्जाम्पलरी एक्शन किया गया, एफआईआर भी दर्ज की गई, अरेस्टिंग भी की गई और सस्पेंशन की कार्रवाई भी इस जवान के विरुद्ध की गई। धमतरी जिला के मरोद के ग्रामीण मनहा कलेक्टर जनदर्शन में जिला रोजगार सहायक की लिखित शिकायत दर्ज करी से ग्रामीण मन के आरोप है कि रोजगार सहायक वहाँ 20 वर्ष ले पदस्थ है। विभिन्न योजना मन में नाम जोड़े बर पैसा के मांग करते, विरोध करे में अपात्र घोषित कर देते। जिला रोजगार सहायक की शिकायत लेके पहुंची ग्रामीण मन के आरोप है कि आवास योजना में नाम जोड़े पर 10,000 के और आर्थिक सर्वे में नाम जोड़े पर 3 ले 5,000 रुपया तक के मांग रोजगार सहायक करते। पैसा नहीं मिले में अपात्र घोषित कर देते, जेकर वजह ले कई पात्र लोगन मन ला अपात्र हो के योजना ले वंचित हो गए हैं। रोजगार सहायक ला बर्खास्त करे की शिकायत पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और अब कलेक्टरेट में करे गए है, लेकिन अभी तक रोजगार सहायक ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीण मनहा कलेक्टर ले ऐसे भ्रष्ट रोजगार सहायक ला तत्काल प्रभाव ले हटाए के मांग करे हैं, जेकर से लोगन मन ला योजना के लाभ मिल सके। यहाँ पे हम मतलब आवास हमारे मन के अभी आए है ना, अभी लिस्ट में नाम आए हैं, लेकिन बोला थे कि एक पात्र नहीं है ऐसे करके। हाँ, बहुत छोटे है हमारे यहाँ घर, हमारा जरूरी है आवास के। हाँ, ओकरे मांग बर आए हैं। कब से मांग करा तो आपने? बहुत दिन हो गए, 2-4 साल पहले भी आवास के लिए फॉर्म डाले रहे हैं हम। हाँ, वो भी निरस्त हो गए। क्या बोला था? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिले है। हाँ, अभी काकर शिकायत करे बरा आपने?
अभी शिकायत ये है कि रोजगार सहायक है ना, वो है कई जन से पैसा वैसा लेके आवास मतलब वो मन के तरह थे पात्र दे थे मन ला। हाँ तुम्हारे मन के हमार मन के तो अभी कोई सुनाई नहीं, हमारा दे नहीं थे कर लिए हम आए हम। तुम्हारा पैसा मांगे कि नहीं मांगे? अभी तक तो नहीं मांगे है। रोजगार सहायक का मनमानी चल रहा है, पैसा लेके आवास वितरण कर रहा है, सामाजिक आर्थिक सर्वे में पैसा लेके उसका नाम अपात्र लोगों का नाम डाल रहा है। पात्र लोगों से पैसा मांगने पर नहीं देने के कारण उन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। पैसा मांगे अभी उसके लिए तो आवास के लिए 10,000 से 15,000 और अभी सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ उसमें किसी से 2,000 किसी से 3,000 उसको बर्खास्त करना चाहते हैं। घोषणा पत्र समिति के प्रदेश सह संयोजक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल घोषणा पत्र पर सुझाव लेबर महासमुंद पहुंचे रही। पत्रकार मन ले बातचीत के दौरान भाजपा में होवर टूट फूट के सवाल मन ला टालत हुए ओमन हा सिर्फ अतना कहिस की श्याम तांडीला भाजपा हा बहुत कुछ दी से। अमर अग्रवाल है शहर में घूम घूम के सबो संगठन समाज जन ले भेंट और घोषणा पत्र पर सुझाव ले है। ए दौरान पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए वह बताइस कि प्रत्यक्ष रूप ले मिले सुझाव के अलावा जो है करीब 22,000 सुझाव ईमेल और मोबाइल के जरिए प्राप्त हुए है। शराबबंदी ला लेके पूछे के प्रश्न में जवाब में अमर अग्रवाल है कहिस की घोषणा पत्र के इंतजार करो। अमर अग्रवाल है प्रदेश सरकार ला घेरत हुए कहिस की पीएससी सीधी भर्ती और व्यापम में सबो प्रदेश सरकार के विश्वसनीयता घटे है और खास बात यही है कि मुख्यमंत्री है ए बात ला स्वीकार घलो करे है। साक्षात्कार में गड़बड़ी हो ही लेकिन गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन हवे और एकर ऊपर का कार्यवाही होही ए बात में सब मौन हवे। ओह की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पालन नहीं हुआ थे। शराबबंदी के मामला में प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी जग जाहिर हो चुके हैं। समाज के कोई वर्ग प्रदेश सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इस बात को मुख्यमंत्री जानते भी है। परसों के उनके कैबिनेट के निर्णय कि इंटरव्यू के नंबर कम करना मतलब स्वीकार कर लिया कि 4.5 साल तक उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, जो आरोप इस सरकार के ऊपर लगते रहे। स्टाइफंड 70, 80, 90 प्रोविजन पीरियड 3 साल देश में कहीं नहीं, समाप्त कर दिया। तो पहले क्यों लागू किया, अब क्यों समाप्त कर रहे हैं? चुनाव पास में आ गया इसलिए। उसको लेके इसी प्रकार से चाहे महिला हो चाहे किसान हो, सारे वर्ग नाराज हैं। मैं विगत 1 महीने से सारे वर्गों से मिल रहा हूं और उसके आधार पे कहता हूं कि ये सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बेरा हो गए एक टन ब्रेक के बाद जल्द लौटबो। कंप्लीट फैमिली शोरूम, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, कुर्ती, किड्स वेयर, मेंस वेयर एंड लॉन्जरी एंड मैनी मोर। यही नहीं, हमारे यहाँ है एक से बढ़कर एक डिजाइन के मेन सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, पैजामा कुर्ता और ब्लेजर की विशाल श्रृंखला। मेंस, वुमेन एंड किड्स वेयर, सभी कपड़े अब एक ही छत के नीचे। प्रेम एनेक्स, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, डायरेक्ट कंपनी रेट में सभी आइटम उपलब्ध, रेनकोट, छाती की विशाल श्रृंखला। तो देर किस बात की है, आज ही आए। प्रेम एनेक्स, स्ट्रीट नंबर 2, कटोरा तालाब, रायपुर। फोन नंबर 9300993769। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के बर्तन खबर मंदहा। 4 सितंबर के विद्युत मंडल के ठेका कर्मी रवि कुमार निर्मलकर हर ठेकेदार मनोज ढोलकिया की प्रताड़ना ले तंग आके आत्महत्या कर ली। मृत्यु के पूर्व लिखे पत्र में मृतक रवि कुमार हा आत्महत्या पर अधिकारी और ठेकेदार मल्ला दोषी ठहराए है। अब एकर उच्च स्तरीय जांच और दोषी मन में कार्रवाई की जरूरत है।
धमतरी जिला के मगललोट के गांव अमलीडीह निवासी रवि कुमार निर्मलकर है रायपुर चंगोरा भाटा में विद्युत सब स्टेशन में ऑपरेटर के काम करत रही से ओहा ठेकेदार मनोज ढोलकिया और अधिकारी मन ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगात हुए फांसी लगा के खुदकुशी कर ले। आत्महत्या ले पहली मृतक एक सुसाइड नोट लिखे जेमा ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारी मन ऊपर शोषण के आरोप लगाए। मौत की खबर के बाद मां ओकर परिजन और ओकर साथी कर्मी मन हम मगललोट थाना में जम के आक्रोश जतात हुए दोषी मन ऊपर कार्रवाई और मृतक के परिजन मन ला 20 लाख मुआवजा दे के मांग करे हैं। उसको और हमारे पास बहुत सारे भाइयों को काम से निकाल गया है। घनश्याम पटेल है, ओंकार सारवा है, परमेश्वर है, संदीप, ऐसे बहुत तमाम 4-5 लोगों को जो उसके खिलाफ बोलता है उसको काम से निकाल दिया। मनोज ढोलकिया के विरुद्ध में तमाम जिले भर के और पूरे प्रदेश के ऑपरेटर जो है प्रदर्शन किए थे। प्रशासनिक तौर पर उसमें क्या कार्रवाई हुआ है? अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? वही तो चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। मीडिया भी आप लोग हमारे साथ है, उसको क्या किसके संरक्षण प्राप्त है? दोषी किसको मानते हैं? कार्रवाई नहीं हो रहा उसको? दोषी हम शासन प्रशासन को मानते हैं। मेरे इतना क्षति हुआ है भैया तो मैं क्या बताऊं उसको। मेरा प्यारा लड़का चला गया आज भूपेश सरकार के जो राज में आज इतना मेरे बेटे को एक मोहताज के लिए तरसना पड़ा। आज उसके सुसाइड नोट के देख के ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊं उसको। इस टाइप का मेरे ऊपर बीत रहा है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज मेरे बहुत क्षति हुआ है। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी अगर भूपेश सरकार देगा, उसके विभाग देगा तो मेरे लिए कोई मायने का नहीं है। ऐसा टाइप का लग रहा है। अब मैं क्या बताऊं उसको। क्यों सुसाइड किया वो लड़का, आपको कुछ मालूम है? अब वो नोट्स को देखा हूँ तो पूरा अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा त्रस्त था जो आज सुबह देखे हूँ ठेकेदार से। ठेकेदार मनोज ढोलकिया है, जिससे जहाँ जहाँ ठेका लिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, वहाँ के सभी ऑपरेटर, सब स्टेशन ऑपरेटर प्रताड़ित है और शासन इसमें प्रमुख रूप से भागीदार है, क्योंकि शासन ने अपना घोषणा पत्र में ठेका प्रथा हटाने की बात कही थी, जिसको अमल नहीं किया है। कांग्रेस सरकार इसके बारे में सोच ले और इनके परिवार को, अगर किसी परिवार को और सब स्टेशन ऑपरेटरों के ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई होती है तो सब स्टेशन ऑपरेटर इसको नहीं सहेगी और इनके खिलाफ निरंतर आंदोलन होगी। ये जो सुसाइड नोट में मृतक लिखे है कि ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारी मन ओकर शोषण करत रही। ऐसन में ओहा मानसिक रूप ले अब्बड़ परेशान हो गई रही से, जेकर कारण ओहा सुसाइड करे है। पुलिस सुसाइड नोट ला अपन कब्जा में लेके आगे की कार्रवाई में जुट गए है। आज सुबह हॉस्पिटल से हम लोगों को सूचना मिला कि एक व्यक्ति फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है और हॉस्पिटल में लाया गया है। हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया है। हमने सूचना पे मर्ग कायम करके उसमें जांच पे ले लिया है और इसी से संबंधित उनके परिजनों द्वारा हमको एक लिखित आवेदन दिया गया है कि जो घासूराम निर्मलकर जो मृतक है वो प्राइवेट काम करता था एक विद्युत वितरण कंपनी के ठेकेदार के अंदर, और वो ठेकेदार जो है समय पे उनको इनका हड़ताल भी चल रहा है अपनी मांगों को लेके, और वो मांग पूरी नहीं हो रही है करके वो परेशान थे। तो परिजन उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए इस संबंध में एक लिखित आवेदन दिए हैं। मर्ग जांच पे है, आवेदन भी जांच पे है। जांच रिपोर्ट आने के बाद, जांच कंप्लीट होने पर इसमें विधिवत कार्रवाई कर दी जाएगी। सुसाइड नोट भी प्राप्त होगा? सुसाइड नोट तो मौके से तो मिला नहीं है, पर सोशल मीडिया में उन्होंने अपने स्टेटस में कुछ डाला हुआ था कि मैं परेशान हूं और आत्महत्या कर लूँगा। इस संबंध में जानकारी मिली है। सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम हाँ बड़ी कार्रवाई करत हुए कार ले गांजा तस्करी करत रही 2 युवक मन ला गिरफ्तार करे है। पुलिस कार के डिक्की में 80 पैकेट में पैक 80 किलो गांजा बरामद करे है। जब्त गांजा की कीमत 20 लाख रुपया आके गए है। पुलिस ला सूचना मिलिस कि ओडिशा से कार में गांजा तस्करी करे जाथे। सूचना में पुलिस महासमुंद जिला में प्रवेश करे वाला सभी पॉइंट में बल तैनात करके संदिग्ध वाहन मन की तलाशी करीस। तभी ओडिशा के तरफ ले एक इनोवा कार महासमुंद के ओर आद दिखिस। जिला ग्राम गनियारी पाली के पास घेराबंदी कर रोके गिस। वाहन में 2 व्यक्ति सवार रहिस। वाहन के तलाशी में पीछे डिक्की में 80 पैकेट में कुल 80 किलो गांजा मिलिस। आरोपी ला गिरफ्तार कर गांजा जब्त करे गए है, जेकर कीमत 20 लाख रुपए आके गए है। तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करे जाते। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर रोक लगाई गई, जिस क्रम में सिंघोड़ा पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा
संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इनोवा कार को जो उड़ीसा संबलपुर से महासमुंद होते हुए महाराष्ट्र की ओर जा रही थी, गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। सर गाड़ी में कितना गांजा मिला, कितने आरोपी थे? इनोवा कार में 80 किलो गांजा पकड़ा गया है, जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए है। आरोपी कौन है सर, कहाँ से ला रहे थे, क्या है? इस गांजा परिवहन की कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनका नाम है, एक का नाम करण है और दूसरे का नाम है मोहन पांडुरंगा। चंद महीना में रकम दोगुना करे के नाम में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता ले करोड़ों रुपया ऐठे वाली चीट फंड कंपनी मन ऊपर प्रदेश सरकार सिकंजा कसत हुए न्यायालय के आदेश के संग में अब कंपनी के मालिक मन के संपत्ति कुर्क कर जनता के पैसा लौटाए जावत है। यही कड़ी में दुर्ग के यस ग्रुप ऑफ कंपनी के 20 करोड़ 40 लाख रुपया के अचल संपत्ति की नीलामी करेगी। दुर्ग जिला में 50 ले ज्यादा चीट फंड कंपनी मन हा अपन ठिकाना बना रखे रही है। ये चीट फंड कंपनी मन हा आम जनता मन ला लोक लुभावना वादा करे और कुछ ही महीना में रकम दोगुना करे की लालच दे के उकर से पैसा अपन खाता में जमा करवात रही से और पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। कंपनी हा निवेशक मन के पैसा नहीं लौटाइस। दुर्ग जिला के चीट फंड कंपनी यस ग्रुप में राशि निवेशक करे वाला मन के अब रकम वापस मिलने वाला है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी हा यस ग्रुप के संपत्ति कुर्क करे के आदेश के बाद विवेकानंद भवन में जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के संपत्ति नीलामी करेगे, जेमा 20 करोड़ 40 लाख रुपया के नीलामी करेगे। संपत्ति के राशि हा कोर्ट में जमा करे जाही। जे व्यक्ति मन ला नीलामी के हिस्सा लेके बोली लगाए हैं और संपत्ति प्राप्त करे हैं, ओ मन ला आए वाला समय में कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री के माध्यम ले संपत्ति प्रदान करे जाही। कोर्ट के माध्यम ले ही प्राप्त करे जाए वाला राशि निवेशक मन ला घलोक दे जाही। ए नीलामी में दुर्ग के अलावा दूसर जिला के और साथ में महाराष्ट्र के खलोक लोगन मन हा हिस्सा ले रही है, जेमा सबले ज्यादा 18 करोड़ रुपया की बोली लगाए गए है। यस ड्रीम रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी जो चिट फंड कंपनी थी, जिसका कोर्ट से आदेश हुआ था, कुर्क की कार्रवाई की गई थी और आज नीलामी का प्रोसेस किया गया, जिसमें लगभग 5 गाँव का विभिन्न ज़मीनों का टोटल नीलामी की गई, जो कि लगभग 20 करोड़ 49 लाख की कुल नीलामी हुई है। और जिसमें अंजोरा का लगभग 11.5 एकड़ की ज़मीन थी, जिसकी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से तो भूमि का मूल्य हमारा लगभग 3 करोड़ 39 लाख होता है, परंतु उसका अकेले का ही नीलामी लगभग 18 करोड़ 60 लाख में नीलामी हुई। बालको के डबरी पारा में कोनो बात ला लेके 2 दोस्त आमने सामने होगी। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गई कि एक हंसिया ने दूसर ऊपर जानलेवा हमला कर दी। घटना में एक साथी गंभीर रूप ले घायल होगी से जिला उपचार बर अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर जेल भेज दी से। कोरबा के बाल को पुलिस और आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है, जे हसिया ले अपने साथी ऊपर हमला करके ओला गंभीर रूप ले घायल कर देस। मामला की शिकायत हो के बाद हरकत में आए पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर जेल भेज दे है। पुलिस बताइस की डबरीपारा निवासी टिकेश्वर यादव शराब के नशा में अपन साथी संतोष साहू के घर के सामने जाके हल्ला करत रही। जब मना करीस तब दोनों के बीच में विवाद काफी बढ़ गई, जेकर बाद संतोष टिकेश्वर ऊपर हमला कर दीस। पुलिस बताइस की दोनों आपस में गहरा दोस्त थे और मिस्त्री के काम करते। प्रार्थी टिकेश्वर साहू आरोपी संतोष कुमार साहू के घर के पास जाकर हल्ला गुल्ला कर रहा था। दोनों में हाथापाई हुआ। गुस्से से आरोपी संतोष कुमार साहू के द्वारा ना अपने घर से हंसिया लाया तो बीच बचाव किया तो उसका नष्ट कर गया है। अधिक मात्रा में रक्त स्राव हुआ है, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर 307 की धारा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। ये दोनों प्रार्थी आरोपी और प्रार्थी क्या दोस्त थे क्या? हाँ, दोस्त हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं, दोनों मिस्त्री हैं, काम करते हैं। हल्ला गुल्ला करने का कारण ये आरोपी शराब पिया हुआ था, उसके घर के सामने में हल्ला गुल्ला किया। दोनों एक दूसरे को मारे, फिर गुस्से में आरोपी अपने घर से हंसिया ला के ना वार किया है, संघाती चोट पहुँचा के ना किया है। वर्तमान प्रार्थी जिला अस्पताल कोरबा में। स्वास्थ्य कर्मी मन के निलंबन के आदेश के बाद मां कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हाँ ज्ञापन सौंप के निलंबन वापसी की मांग करे है। फेडरेशन के कहना है कि स्वास्थ्य कर्मी अपन जान की परवाह करे बिना कोरोना काल में लोगन मन की सेवा करत रही, तब राज्य सरकार एकर ऊपर फूल के वर्षा करत रही। आज कर्मचारी अपन हक के लड़ाई लड़त है तो ओमन ला बर्खास्त करे जाते, जे हर ठीक नो है।
जबकि इकर मांग ह जायज ए अपन अधिकार मांगत है और बदला में एमन ला निलंबन की कार्यवाही झेलना पड़त है। 40 वर्ग में प्रथम स्थान विकास खंड दफ्तरी, दूसरी पुरस्कार जाता है मोतीपुर विकास खंड बगललोड। सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोनों टीम आगे। यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्होंने भी इस खेलों में भाग लिया। ये ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री ने ओलंपिक छत्तीसगढ़ीय खेल को प्रारंभ कर युवा मितान क्लब के द्वारा उनके माध्यम से जो 0 से 18 में दूसरे पुरस्कार के लिए और इसके बाद है 18 से 40 के लिए भक्तरी तरसीवा से प्रथम, बगललोड मोतीपुर से दूसरी। भूपेश बघेल जी ने किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो छत्तीसगढ़ी की परंपरा खेल थे उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंतर्गत धमतरी जिले का कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ ओलंपिक का समापन कार्यक्रम यहाँ रहा है। सभी जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण भी। संकली बालिका वर्ग में 0 से 18 बालिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार जाता है विकास खंड नगरी संकली। और आ जाए ये बालिकाएं। इसका उदाहरण है कि आज बहुत ही ये बालिका आ जाए 0 से 18 प्रतिभागी प्रथम पुरस्कार उपस्थित हैं। आइए रक्षक कसी में प्रथम स्थान 0 से 18 नगरी प्रथम स्थान आगे ठीक है नगरी बघेल जी की एक रक्षक सोच रही कसी है इसके बाद कि हमारे छत्तीसगढ़ के बालक वर्ग अंदर में जो हमारी खेल विधा जो समाप्त हो रही थी उसे सहेजने और के लिए दूसरी स्थान है हल्दा नंबर 1 बगललोड विकास खंड रक्षक कसी 0 से 18 वर्ष 18 से 40 साल और 40 साल से जितने भी बुजुर्ग हैं जो खेलना चाहते हैं उनको खेलने का मौका दूसरी और बता दें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। हल्दा नंबर 1 की टीम दूसरी जल्दी आए दौड़ के 22-23 के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत वो टीम धन्यवाद आ रही है। ज्ञापित करता हूँ। जल्दी आए दौड़ के ऐसे खेलों का आयोजन करके हमारे जो गांव से आते हैं हमारे खिलाड़ीगण आते हैं उनको एक पहचान देने के लिए जो काम किया है इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कर्मचारी साथी हैं उनको शासन में बैठे लोगों द्वारा बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग के हमारे वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अच्छी सेवाएं दे करके पूरी आम जनता को इन्होंने राहत पहुंचाया है। तब सरकार ने इनके ऊपर फूलों का वर्षा किया था। वो मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री को बरगला करके इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करा रहे हैं, जो कि एक उचित परंपरा नहीं है। बेरा हो गई एक टन ब्रेक की। ब्रेक में जाए पहली एक नजर सुर्खी मन में। अमरजीत भगत के खिलाफ सेना के जवान लड़ी चुनाव। राम कुमार हन नौकरी ले इस्तीफा दे के करी चुनावी संखनाद। इलाज के दौरान कैदी की मौत। जेल कर्मचारी मनु पर लगी मारपीट के आरोप। परिजन मन चक्का जाम कर 1 करोड़ की मांगी मुआवजा। अधिकारी और ठेकेदार की प्रताड़ना ले तंग आके ठेका कर्मी करी आत्महत्या। दोषी ऊपर कार्रवाई के करिश्मा। भिलाई के टाउनशिप में बड़ा हादसा टली। सालों पुराना जर्जर पानी टैंकी भरभरा के गिरी। बीएसपी की मेंटेनेंस ऑफिस चपेट में। पैसा चाहिए हमारे पास आइए। मोटवानी फाइनेंस राजधानी रायपुर के व्यापारी भाइयों के लिए खुशखबरी। आसान लोन सुविधा। आज लोन लीजिए 100 दिनों में चुकाइए। बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, गिरवी लोन। विशेषताएं: न्यूनतम कागजी कार्यवाही, तुरंत लोन मंजूरी, 5,000 से 5 लाख तक लोन, डेली एवं साप्ताहिक किस्तों में भुगतान की सुविधा। तो आज ही संपर्क करें। गली नंबर 3, सिंधी कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोटवानी फाइनेंस। मोबाइल नंबर 9340444755। नोट: ये लोन स्कीम केवल रायपुर के लिए ही उपलब्ध है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपमन के बड़थन खबर मंदहा। भिलाई टाउनशिप में आज सुबह बड़े हादसा होगी से गनीमत रहीस की एक घटना में कोनो जनहानि नहीं हुई। सेक्टर 4 के 50 साल पुराना पानी टंकी जमींदोज होगी से तेज आवाज के संग में 2 पानी टंकी एक साथ डहगिस। सुबह लोगन मन घूमत रहीस तभी पानी टंकी हा भरभरा के गिर गिस। मेंटेनेंस ऑफिस के एक हिस्सा घलोक एकर चपेट में आगी से। भिलाई सेक्टर 4 स्थित बीएसपी के 2 पानी टंकी है भरभरा के गिर गिस। गनीमत रहीस की ये घटना में कोनो जनहानि नहीं हुई से, लेकिन वहाँ के वार्ड वासी मन एकर से बहुत खतरनाक हादसा मानत रही है। गनीमत रहीस की हादसा सुबह 6 बजे हुई। यह 9 बजे के बाद मेंटेनेंस ऑफिस के कर्मचारी और लोगन मन के आना जाना शुरू हो जाते। अगर ए वक्त हादसा होतीस ता कई लोगन एकर चपेट में आतीस। हादसा की खबर मिला थी सांसद विजय बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मन मौका में पहुंची। हादसा के बाद सबले बड़े समस्या सेक्टर 3 और 4 में बीएसपी कर्मचारी और अधिकारी मन बर अन्य लोगन मन बर पानी पहुंचाना हरे। फिलहाल टैंकर के जरिया वैकल्पिक व्यवस्था करे जावत है ताकि हालात ला संभाले जा सके। सांसद विजय बघेल हा कहिस की बीएसपी प्रबंधन हा ए और ध्यान नहीं देवत है, जबकि हमन कई बार उकर जर्जर आवास और पानी टंकी ला अवगत करवाए रहे हैं, लेकिन ओमन हा ध्यान नहीं दी। आज भयंकर घटना ले ओमन ला सबक लेना चाहिए और आगे ऐसे कोनो प्रकार की घटना ना हो एकर ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लगातार बीएसपी के अधिकारी मन ले बात करत हावन, जल्द ले जल्द वार्ड वासी मन ला पानी के व्यवस्था कैसे करन और ए लापरवाही ला लेके हमन उच्च अधिकारी मन ले बात करबो और जांच के मांग करबो। 4-5 दिन से मैं बाहर था, अपने घोषणा पत्र समिति के दौरे पे था। अभी मैं चंद्रपुर, जयजयपुर, कोरबा जिला ये सब करके कल रात को लौटा हूँ और अभी मैं बिस्तर में ही था तब मेरी मिसेस आके बताई कि कहीं पानी टंकी गिर गया, खबर आई है, आके बता रहे साथी लोग। तो तुरंत मैं बस ब्रश किया, चाय पिया, निकला यहाँ। तो वाकई में ये बहुत दुखद घटना हुई है, निंदनीय है और साथ साथ ये लापरवाही भी है। बीएसपी अधिकारियों की बहुत ज़्यादा लापरवाही है। आज से 50 साल पहले ये दोनों टंकी बनी और आर्किटेक्ट के नियम के अनुसार, कोई भी टेक्निकल जो इंजीनियर है उसके नियम के अनुसार एक समय सीमा निर्धारित की जाती है और ये बहुत दिन से रिस भी रहा था। लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, पार्षद और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो लगातार इसकी शिकायत भी करते रहे। पिछले साल पता चला कि रिपेयर हुआ था, लेकिन रिपेयर कोई सॉल्यूशन नहीं होता ऐसे जो पानी की। धमतरी जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सूर्य प्रभा चटियार हा नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्ड के महिला मन की समस्या सुनी। राजीव भवन में सैकड़ों महिला एकत्रित हुई, जेमन हा महिला कांग्रेस अध्यक्ष ला अपन समस्या बताई। महिला मन बताई कि शासन की योजना ले ओमन ला वंचित करेगे है, जेमा कई सारी योजना लागू करेगे है जे हा उकर तक नहीं पहुँचे है। उकर आरोप है कि कुछ विपक्षी पार्षद मन हा अपन वार्ड में रहे वाली महिला मन ला ए बताथे कि कांग्रेस द्वारा योजना लाए जरूर जाते मगर उकर तक योजना पात्रता के आधार में नहीं पहुँचे। और सैकड़ों ऐसे महिला है जेमन पात्रता रखते मगर उकर मन तक अधिकार हा और वार्ड मेंबर मन द्वारा नहीं दिए जाए। ये सब समस्या ला अध्यक्ष हा जानिस और समझिस, अब एला पूरा प्रदेश में उठाए जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक समस्या रखे जाही। एकर से जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूरा तरीका ले तैयार हावे। ओमन पूरा योजना बना रखे हैं और ये योजना ला पूरा प्रदेश में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मन ला बताए जाही। सर, ये आयोजन पिछले 15 दिन से मेरे जहन में है कि कुछ हम लोग जब वार्डों में जाके योजनाओं के बारे में बात करने में या वार्डों की समस्या समझने की कोशिश किए थे, तो वहाँ पर ये समझ में आया कि कुछ बीजेपी पार्षद लोग गलत फहमी फैला दिए हैं कि कांग्रेस में आपका कोई काम नहीं होता है और आपकी कोई बात सुनवाई नहीं होती है, ना आवास का कुछ होता है, ना स्कॉलरशिप्स के लिए होता है। इवन जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको तक उनकी फॉर्म को भी आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ये जब बातें मैंने समझी तो इनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए आज मैंने इनको बुलाया है कि आप आएं और अपनी समस्याएं बताएं। अन्य शहरों की हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षों को यही स्कीम दूंगी जो आगे बोलो। धमतरी जिला में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की सफल
समापन करेगी। इमा हर उम्र के खिलाड़ी मन भाग ले हैं। ए मौका में विजेता खिलाड़ी मन के सम्मान कर ओमन ला पुरस्कार बांटेगी। जिला स्तर के विजेता अब राज्य स्तर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक में भाग ले सकी। खेल प्रतियोगिता में हर वर्ग के लोगन मन शामिल होइस। जी हां, 18 ले 70 साल के सियान मन 19 प्रकार के खेल खेलत नजर आइस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोच के अनुसार छत्तीसगढ़ ओलंपिक के सफल आयोजन हुआ थे। बीते 3 साल में हजारों खेल प्रेमी मन अपन पारंपरिक खेल के आनंद लेवत थे। 18 से 40 वर्ग में प्रथम स्थान विकास खंड दफ्तरी, दूसरी पुरस्कार जाता है मोतीपुर विकास खंड बगललोड। सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया। दोनों टीम आगे। यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने भी इस खेलों में भाग लिया। ये ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने ओलंपिक छत्तीसगढ़िया खेल को प्रारंभ कर युवा मितान क्लब के द्वारा उनके माध्यम से जो 0 से 18 में दूसरी पुरस्कार के लिए और इसके बाद है 18 से 40 के लिए भक्तरी तरसीवा से प्रथम, बगललोड मोतीपुर से दूसरी। भूपेश बघेल जी ने किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो छत्तीसगढ़ी की परंपरा खेल थे, उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंतर्गत धमतरी जिले का कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ ओलंपिक का समापन कार्यक्रम यहाँ रहा है। सभी जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण भी। संकली बालिका वर्ग में 0 से 18 बालिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार जाता है विकास खंड नगरी संकली। और आ जाए ये बालिकाएं। इसका उदाहरण है कि आज बहुत ही ये बालिका आ जाए 0 से 18 प्रतिभागी प्रथम पुरस्कार उपस्थित हैं। आइए रक्षक कसी में प्रथम स्थान 0 से 18 नगरी प्रथम स्थान आगे ठीक नगरी बघेल जी की एक सोच रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारी खेल विधा जो समाप्त हो रही थी उसे सहेजने और दूसरी स्थान है हल्दा नंबर 1 बगललोड विकास खंड रक्षक कसी 0 से 18 वर्ष 18 से 40 साल और 40 साल से जितने भी बुजुर्ग हैं जो खेलना चाहते हैं उनको खेलने का मौका दूती और बता दें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। हल्दा नंबर 1 की टीम दूती जल्दी आए दौड़ के 22-23 के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे खेलों का आयोजन करके हमारे जो गांव से आते हैं, हमारे खिलाड़ीगण आते हैं, उनको एक पहचान देने के लिए जो काम किया है, इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहिस कि IT और ED के काम करे के अंदाज अब बड़ अलग अलग है। पूरा छानबीन के संग में अधिकारी मन कार्यवाही करत है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ गतिविधि चलत है वो प्रक्रिया के हिस्सा हरे। ओमन चुनाव के संबंध में बताइन कि भाजपा प्रत्याशी के एक अनुसूची बहुत ही जल्द आए वाला है। विधानसभा चुनाव पर कोरबा के लखनलाल देवांगन भाजपा प्रत्याशी घोषित करे के साथ में लगातार बैठक के दौर जारी है। यही कड़ी में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोरबा आगमन हुई। पत्रकार मन ले चर्चा में चंदेल बताइस कि पहली ही 22 प्रत्याशी मन की सूची घोषित करे जा चुके हैं और एक सूची बहुत ही जल्द आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने 22 प्रत्याशी जो है करीब करीब घोषित कर दिए और कांग्रेस का भी तो मंथन ही जारी है। हमारे कुछ प्रत्याशियों की सूची हो सकता है कि और जल्दी आ जाए, एक आध सप्ताह में। अब प्रत्याशी घोषित करने के बहुत से मायने रहते हैं, बहुत सी जानकारियां एकत्रित पार्टी करती है, बहुत से सर्वे होते हैं, अनेक प्रकार से अलग अलग स्रोतों से जानकारियां आती हैं। तो चेहरे नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल के जवाब में हुआ कि इसकी 1 घंटा या 1 दिन में IT या ED अधिकारी मन कहीं घलो कार्यवाही नहीं करे, बल्कि एकर बर तमाम तरह के सर्वे होते और फिर एक्शन ले जाते। हो सकता है कि आए वाला दिन में कई और ठिकाना में एक प्रकार की कार्यवाही जांच एजेंसी करी। IT का रेड होता है और IT को जब लगता है कि ये ED के लायक प्रकरण है तब वो ED को फिर रिफर करती है। ED तुरंत उस पर नहीं करती कार्रवाई, ED भी पहले सर्वे करती है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है वो सब प्रकार की जानकारी एकत्रित करने के बाद हो रही है। ये कुछ चंद घंटों का या चंद दिनों का विषय नहीं है। कोरबा के NTPC आवासीय परिसर स्थित एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बड़े हादसा होगी।
कॉम्प्लेक्स की दुकान के छज्जा भरभरा के गिर गई। हादसा बीते रात हुई, इस कारण कोनो तरह की जनहानि नहीं हुई। अगर यही हादसा सुबह होती तो नुकसान की आशंका ले इनकार नहीं करे जा सकते। कोरबा के एनटीपीसीसी आवासीय परिसर स्थित कृष्णा विहार व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में ओ वक्त अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब कॉम्प्लेक्स के एक दुकान के छज्जा भरभरा के गिर गए। गनीमत रहीस की मौका में कोई नहीं रहीस, नहीं ते बड़े हादसा हो सकत रही से। रात के वक्त छज्जा गिरे के बाद कहे जावत थे। सुबह जब व्यापारी मन मौका में पहुंचिन तब ओ मन ए बात के जानकारी हुई से। लोगन मन बताइन कि कॉम्प्लेक्स में करीब 35 साल पुराना हरे भवन के जर्जर होए के कारण ए हादसा हो है। कारण तो काफ़ी पुराना हो गया, 30 साल की बिल्डिंग है, 35 साल से बिल्डिंग है ये। और पुराना छज्जा तो पुराना है, अंदर में जो मटेरियल उनका सड़ रहा है, खराब हो गया, उसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन तो इससे पहले आपने क्या एनटीपीसी मैनेजमेंट को अवगत नहीं कराया था कि ये छज्जा? हम लोग अवगत नहीं, छोटे छोटे काम के लिए बताए थे और उसके लिए तो कभी बताए नहीं है और वो लोग खुद अपना कराते थे। बहरहाल मामला में एनटीपीसी प्रबंधन ला अवगत करवा दे गए है, जेकर बाद भवन के नया सिरा ले मरम्मत करे जाए के बाद कहे जावत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहो ग्रैंड न्यूज के संग। जय जोहार।